प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी को हालेलुया धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज के दिन पिता आप लोगों के उद्धार में आएगा और हम वचन में जाते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते हैं कि खुदाबंद प्रभु यीशु पिता आज के दिन हमारा उठना बैठना चलना फिरना सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदाबंद प्रभु हमारे पूरे परिवार को, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं परमेश्वर, उन सबको मैं आपके चरणों में रखता हूँ। हमारे अड़ोसी पड़ोसी सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदाबंद प्रभु यीशु सब पर दया करुणा करना। आज के दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया परमेश्वर, और हम आनंदित रहें हर एक बातों में परमेश्वर। हम हमारा आने जाने में हर एक मार्गों में आप रक्षा रखवाली करते हैं। खुदाबंद प्रभु यीशु ऐसे जो विश्वास कर रहे हैं इस चैनल में जो जुड़ते हैं परमेश्वर, वो आपकी संगति करते हैं पिता। उनके भी परिवार को हम संगति में मांग लेते हैं प्रभु। अगर जो विश्वास में नहीं है पिता, उनको भी विश्वास में लाइएगा। हर एक प्रॉब्लम में जो जकड़े हुए हैं पिता, वो ये वचन के माध्यम से पिता वो मेल मिलाप कराने की होने पाए प्रभु। सबसे मेल मिलाप होने पाए पिता परमेश्वर में यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि खुदाबंद प्रभु यीशु पिता सबसे मेल मिलाप होने पाए प्रभु। एक मन एक चीत होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। तो यहाँ पर लिखा है रोमियो 4 का और 5 में लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, रोमियो 5 अध्याय और 1 से लेकर हम पढ़ेंगे जितने तक। परमेश्वर से मेल मिलाप अथा हम जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं और हमारी पहुँच भी हुई, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल वही नहीं वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, क्योंकि यह जानकर कि क्लेश में धीरज और धीरज से खरा निकलता और खरे निकलने का आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जित नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीन के लिए मारा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मारे या तो दुर्बलता है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हमारे अपने प्रेम की भलाई की रीति से प्रकट करता है। जब हम पापी थे तो तभी मसीह हमारे लिए मारा गया और हमारे पापों से छुटकारा दिया। तो परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पर सबसे मेल मिलाप रहे और विश्वास से धर्मी ठहरे। अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा हम विश्वास किया उसका अनुग्रह तक जिसमें हम बने रहें। हमारी पहुँच भी हुई परमेश्वर की महिमा की आशा पर। और लिखा है यहाँ पर 10 में भी पढ़ देते हैं। कोई बैरी होने की दशा में अपने पुत्र की मुक्ति के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उनके जीवन के कारण हम उद्धार किए न पाए। केवल वही नहीं, परंतु हमने अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हम मेल मिलाप हुए परमेश्वर में, हम आनंदित रहते हैं। तो हम परमेश्वर से आनंदित रहते हैं और प्रभु यीशु चंगाई देता है, छुटकारा देता है, एक सामर्थ्य देता है, एक शांति देता है। क्योंकि धन्य है जो परमेश्वर के संगति में चलते हैं और जो विश्वास कर रहे हैं, और जो विश्वासी भाई भटक रहे हैं, विश्वासी बहन भटक रहे हैं, उन सब के जीवनों को भी परमेश्वर छुटकारा और चंगाई देगा। बस प्रार्थना में बने रहें और आनंदित रहें।
एक वचन और पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसी का हम पढ़ रहे हैं, रोमियो 9 लिखा है 8 से भी, यहाँ पर 8 से 31 भी पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का प्रेम, अतः हम इन बातों के विषय में क्यों कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर से और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आपके रिश्तेदार हो सकता है, आपके घर वाले हो सकता है। क्यों उसके अंदर वो शैतान लूसीफर आ जाता है और वही विरोधी हो जाता है, वही लड़ाई करवाता है, वही क्लेश करवाता है, वही सब चीज़ अटैक करता है। इसीलिए हम विश्वास भी खो जाते हैं और हम कट्टर धर्मी, और कट्टर मतलब धर्मी तो हैं लेकिन विरोधी समझ लेते हैं अपने घर वाले को, अपने रिश्तेदार। उनके लिए खास करके दुआ करें, उसके लिए प्रार्थना में बने रहें, संगति में बने रहें, तो ही आपका उद्धार हो सकता है, विश्वासियों के लिए और अविश्वासियों के लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पर लिखा है, हम इसी के विषय में कहते हैं कि यदि हम और हमारा विरोधी कौन हो सकता है, जिसने अपने निजी पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु हम उसमें सब के लिए दे दिया, और उसके साथ हम सब कुछ न, क्या लिखा है, सब कुछ न देंगे दे। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है ना। कोई मतलब दोस्त नहीं लगा सकता, सिर्फ लूसीफर के सिवाय। सिर्फ व्यभिचारिणी, स्पिरिट, गंदी सोच, अपने पड़ोसी को गलत विचार, गलत धाराएं, गलत इल्ज़ाम में केस करना, ये करना वो करना, किसी के लिए जादू टोना करके उसी को ही मरवा देना, वो सब पाप आते हैं। हॉस्पिटल में आप लोग ऑपरेशन कराते हैं, पेट में बच्चा रहता है और वो बच्चा भी गिर जाता है, तो वो भी एक पाप है। डॉक्टर भी पाप करते हैं, वो भी पापी मनुष्य हो जाता है। क्यों, जितने भी हैं सुन रहे हैं इस चैनल में, छोटे छोटे जो पेट में बच्चा आ जाता है, वो भी बच्चा गिर जाता है तो फेंक देते हैं, तो वो सबसे बड़ा पाप होता है। हालेलुया। और कोई भी घूस और कोई भी ऐसी कमीशन ना ले, या किसी गरीब के पैसा या किसी का ऐसा चीज़ ना खाने पाए कोई भी। और लिखा है, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मारा गया और वो मुर्दे में से जी उठा, परमेश्वर के दाहिने ओर, और हमारे लिए निवेदन है भी करता है, कौन हमको मसीह में प्रेम से अलग करेगा। और क्योंकि सारे क्लेश और सारे संकट और उपद्रव और अकाल की नंगाई और जोखम की तलवार जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं। देखिए, तो यहाँ पर लिखा है, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता यीशु मसीह के अलावा। हालेलुया। तो परमेश्वर पर विश्वास करें। जिस किसी से, जहाँ से भी जुड़ते हैं, जहाँ से इस चैनल को देख रहे हैं, रोज़ जुड़ रहे हैं या रोज़ देख रहे हैं, तो प्रभु आपको इस चैनल के माध्यम से भी आशीष देगा। और हर एक बीमारी में है तो आप अपने बीमारी वाले भी यहाँ जगह पे हम दुआ करते हैं, तो जहाँ भी दर्द होता है वहाँ आप बीमारी वाले हाथ रख लीजिएगा, आपको उद्धार देगा। सिर्फ पिता परमेश्वर ही यीशु के नाम से ही उद्धार देगा, और आप वंचित नहीं रहेंगे। आपके घर में शांति आएगा, हर एक बीमारियों से, हर एक चीज़ों से, प्रॉब्लम से, गोली दवा से, हर एक चीज़ों से छुटकारा देता है। और आप अंधकार में नहीं रहेंगे, और आपके परिवार में एकदम रोशनी की तरह और परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करेगा। चाहे तो आप पानी से दुआ करा सकते हैं, तेल रख के दुआ करा सकते हैं, तेल के अभिषेक से। पिता परमेश्वर सब चीज़ों में मतलब शांति देगा।
परंतु आपका विश्वास होना चाहिए। आप लोग अगर सच्चे मन से बैठ रहे हैं, आपके बेटा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है और आप पढ़ा नहीं पा रहे या नहीं जा रहे हैं, तो भी उनके लिए हम दुआ करेंगे। पढ़ने में दिमाग देगा, बुद्धि देगा, पवित्र आत्मा उन पर आएगा, परमेश्वर पढ़ाएगा। खुद में खुद जो बच्चे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, टीचर मैडम के लिए, सारे स्कूल में जो भी पढ़ाते हैं उनके लिए, शिक्षक के लिए, हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी विरोध में ना होने पाए, बच्चों को मारना डांटना, सही साट पढ़ाने के लिए दुआ करेंगे कि पिता इन सब को सुरक्षित पढ़ाने पाए। तो हम दुआ कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस चैनल के माध्यम से जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, वो सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु ही एक मार्ग है, यीशु ही एक उद्धार है। हमारा अड़ोसी और पड़ोसी के लिए दुआ करें और हम झगड़ा ना करें, उनके लिए दुआ करें। हमारे आजू बाजू के लिए, सभी के लिए, डॉक्टर के लिए, मेडिकल्स के लिए, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो आने वाले समय उनके जीवन जो भी हैं, इन सब के लिए सही काम करने पाए। इन सब के लिए, पूरे नेता मंत्री अधिकारियों के लिए, जितने भी हैं इस राष्ट्र में, इस मध्य में, उन सब के लिए दुआ करें कि प्रभु इनके मन को अच्छे दे। कोई भी घूस लेने नहीं, कोई भी कमीशन ना लेने पाए, एक दूसरे की मन को निंदा ना करे, एक दूसरे की विरोध में ना खड़ा हो। इन सब के लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज के दिन पिता परमेश्वर हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है, तो निश्चय आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। और आप लोग जो है अपने कान को खोल दीजिए, और जहाँ कहीं भी जो भी बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इस चैनल को सुन रहे हैं, तो मेरे साथ साथ मैं प्रार्थना करूँगा। पिता परमेश्वर आपको ज़रूर उद्धार देगा। जहाँ भी दर्द होगा, वो यीशु के नाम से आप लोग बैठ जाइए और सुनिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी बढ़ाएं इस चैनल को, अपने तक सीमित न रखें। जो भी सुनते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे तक सदस्य ज़रूर ले, ताकि आने वाले समय इस वीडियो को आप तक डेली आपको मिलता रहे, हर एक चैनल आप तक पहुंचता रहे। और मैं मध्य प्रदेश भोपाल जी से हूँ, और धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने काम किया है। प्रभु, हम प्रार्थना करने जाएंगे यीशु के नाम से। अपने मनों को झुकाएं। अगर जिस किसी को विश्वास है, तो आप जहाँ भी तकलीफ़ है, वो यीशु के नाम से हाथ रख लीजिए। इस चैनल के माध्यम से भी आप चंगे हो जाएंगे। और संपर्क भी है, संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी जो भी बीमार है, दुखी है, पिता परमेश्वर जहाँ भी हाथ रख रहे हैं लोग, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सब चंगे होने पाए। जितने बीमार दुखी है परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि खुदाबंद प्रभु यीशु पिता इन सबको बीमारी वाली जगह से यीशु के नाम से आज़ाद करते हैं। यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ परमेश्वर, चंगे होने पाए। जितने बीमार हैं, दुखी हैं, कैंसर वाले हैं परमेश्वर, लोकवे वाले पेशेंट हैं परमेश्वर, इन सब को, थायराइड वाले, पथरी वाले, इन सारे बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। पवित्र आत्मा इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर, अभिषेक आपको ग्रहण करने पाए। तेल और पानी से हम आशीष करते हैं कि पिता परमेश्वर सबको चंगा और सुरक्षित होने पाए। इनके जीवन में गवाही यीशु के नाम से होने पाए। पवित्र आत्मा इनके जीवनों को भर दीजिएगा परमेश्वर। हर एक जादू टोना, हर एक शराब में, बंधन में जो पाए जाते हैं परमेश्वर, पिता परमेश्वर इनके यीशु के नाम से शराब बंधन टूटने पाए। हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता परमेश्वर, सारे को सुरक्षित देना। खुदाबंद परमेश्वर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए इनको भी ज्ञान बुद्धि देना पिता परमेश्वर। जितने भी छोटे बच्चे हैं प्रभु, स्कूल जाते हैं परमेश्वर, उनको शिक्षा और ज्ञान और प्राप्त होने पाए परमेश्वर। जितने भी मध्य भारत, पूरे भारत में है परमेश्वर, हर एक बच्चा को पिता परमेश्वर आने जाने में, हर एक एक्सीडेंटों में, हर एक चीज़ों में, ट्रैफिक सिग्नल, सबको मैं आपके निरंतर लेता हूँ प्रभु। कोई भी हादसा, कोई भी हानि ना होने पाए इस एरिया को भी, और जो जो सुनते हैं इस चैनल के एरिया को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु, तेरे दास होने के नाते दुआ करता हूँ कि खुदा जिस जिस जगह में है परमेश्वर, उस एरिया को भी शांति का माहौल बना देना। कोई भी दंगा, कोई भी प्रसाद
ऐसे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न न होने पाए, हर एक केस पिता परमेश्वर सॉल्व होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी जेल में इस समय बंद हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन प्रभु सब जल्द से जल्द रिहाई यीशु मसीह के नाम से होने पाए और आज़ाद होने पाए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, जितने भी नशे वाले हैं खुदावन प्रभु उस नशे वाले को, जितने भी बीमारी में नशे में पाए जाते हैं, शराब, ड्रग्स, गांजे, गुटखे, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, खैनी, जर्दा, इन सब पर मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से जो विश्वास करते हैं वो छूटने पाएगा। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, आपने चंगा किया है, सारी महिमा आदर तुझे देते हैं। जितने भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, जितने भी एक तन एक मन रहे परमेश्वर, हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हर एक व्यभिचारनी स्पिरिट, गंदी सोच, गंदी विचार, आरोप लगाने वाली, एक दूसरे को उलझाने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने इस प्रार्थना को सुना और उत्तर देते हो, और जो विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं होते हैं, और इन्हें लज्जित नहीं होने देना मेरे पिता खुदा बाप यीशु पिता, आप इनको चंगे करना। यीशु के नाम से कमान करता हूँ स्वर्गदूतों को, जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, जहाँ से हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, इनके कानों को प्रभु खोल दीजिएगा, आने वाले समय इनके जीवन को बदलने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहें और लोगों तक सुसमाचार और संदेश का साझा करते रहे। परमेश्वर आपका दूसरे आगमन तक कोई भी ऐसी वंचित न होने पाए, आपका संदेश, आपकी प्रचार सुनाते रहे। जितने भी बीमार दुखी हैं उन सबको यीशु के नाम से चंगे होने पाए। यह आशीष यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सभी को धन्यवाद देते हैं कि आज आप सुरक्षित हैं और सुरक्षित हमेशा रहेंगे अगर प्रभु यीशु के साथ बने रहें और दासों की संगति में रहें और इस चैनल में जुड़े रहें। परमेश्वर कंटिन्यू आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की।